नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है कुंभ राशि में शुक्र की चर्चा करेंगे। ये 7 तारीख को यहाँ आ चुके हैं और 31 मार्च तक का एक गोचर है। मात्र 24 दिन का एक गोचर है। शुक्र बड़ी तेजी से चल रहे हैं, जैसा हमने पिछले गोचरों में बताया था शुक्र के कि मंगल को उनको क्रॉस करना है और ये मकर राशि में इन्होंने मंगल को क्रॉस किया और उसके बाद यहाँ कुंभ राशि में ये मंगल से पहले आ गए हैं। मंगल यहाँ 15 मार्च को आएंगे, लगभग 7-8 दिन बाद, और ये यहाँ पहले आ गए हैं। जब कुंभ राशि में शुक्र आए हैं उस समय पंचांग की स्थिति है फाल्गुन कृष्ण द्वादशी है, बुध इसके स्वामी है, गुरुवार है, गुरु इसके स्वामी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य इसके स्वामी है, परिग योग है, शनि इसके स्वामी है, कौलव करण है, मंगल इसके स्वामी है। अधिकांश अंगों पर क्रूड ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य शनि मंगल का प्रभाव है। और गुरु और होरा दिन जो है गुरुवार है और होरा जो है शुक्र का है, वहां भी विरोध है। तो यहाँ से कुछ कंट्राडिक्शन दिख रहा है। काम त्रिकोण सबसे मजबूत है, जहाँ की 94 अंक है अष्टक वर्ग में। और यदि यहाँ देखे जाए तो जो नक्षत्र पाद को देखिए तो धर्म पाद में 2 ग्रह हैं और काम पाद में 2 ग्रह हैं और उधर अर्थ और मोक्ष पाद में 3-3 ग्रह हैं। तो यहाँ बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अष्टक वर्ग में काम त्रिकोण मजबूत है और शुक्र स्वयं कामनाओं के ग्रह हैं और उनकी एक महत्वपूर्ण राशि जो है तुला जो है वो काम संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से सूचित करती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि काम त्रिकोण दिख रहा है। और इस कुंडली जो है कुंडली बनी है 2 नंबर की टॉरस लग्न की कुंडली, शुक्र की ही कुंडली बनी है, जहाँ के 10वें स्थान पर है सूर्य और शनि के साथ है। शनि चूंकि यहाँ का घर है उनका 16:30 पर शनि बैठे हुए हैं, सूर्य जो है 22:56 पर बैठे हैं, शनि को क्रॉस कर गए हैं। जैसा आपको पता है 27-28 तारीख को क्रॉस कर गए थे सूर्य। इस कुंडली में सूर्य सबसे मजबूत ग्रह है। और सबसे बड़ी चीज है कि कुंभ जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इसके 2 लॉर्ड कहे गए हैं, शनि और राहु, और इसमें अपने मित्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन साथ में सूरज भी बैठे हैं, 13 तक सूर्य यहाँ है और 15 के बाद मैंने 15 से क्या कहलाता है मंगल आ जाएंगे। तो सूर्य तो निकल जाएंगे 13 को यहाँ से और इसके बाद मंगल आ जाएंगे। तो यदि देखा जाए तो लगभग पूरे गोचर में 2 पुरुष ग्रहों का, और ये कुंभ पुरुष राशि भी है। और वैसे भी कुंभ राशि में शुक्र कुंभ के अनुसार चलते हैं, कहते हैं संबंधों के लिए अच्छा राशि नहीं है। और यहाँ तो शनि भी है और सूर्य भी है और बाद में सूर्य निकल जाएंगे तो मंगल आ जाएंगे और मंगल से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है शुक्र की। तो एक मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपको बताया है। और वो हालांकि आगे चल रहे हैं लेकिन अभी भी 10 डिग्री के भीतर है। तो वो एक शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन हो, तो इसलिए संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और जिस समय ये जो कुंडली है इसमें हम देख रहे थे पापकत्री योग भी है। कुंभ जो है पापकत्री योग, एक तरफ राहु है दूसरी तरफ मंगल है। जिस समय प्रवेश हुआ है मंगल पीछे है और क्या कहलाता है राहु आगे है मीन में, तो पापकत्री योग बना हुआ है। और साथ में ये यहाँ से क्या कहलाता है केतु जो है छठे में है, क्या कहते हैं 11 नंबर से छठा बनता है कन्या राशि, जहाँ की केतु बैठे हैं। तो 8वें भाव में भी केतु का प्रभाव, पराशर जो है 8वें भाव में पाप ग्रह के प्रभाव को सबसे बुरा प्रभाव कहते हैं। वैसे भी 8वां आयु का भाव है, वहां यदि है तो वहां केतु में राहु केतु का वहां असर आ रहा है 8वें भाव में। तो और हम नवांश में देख रहे थे, तो नवांश में तुलांश में शुक्र गए हैं और वहां से केंद्र में नोड है, मैंने राहु केतु है केंद्र में और साथ में सूर्य भी है एक केंद्र में। और हालांकि बुध भी है लेकिन बुध तो उसके अनुसार हो जाते हैं। और त्रिकोण में शनि है, तो केंद्र त्रिकोण में नवांश में भी, तो नवांश और यहाँ दोनों जगह शुक्र प्रेरित है। इसलिए संबंधों के लिए, खासकर जीव मामले के लिए अच्छा नहीं, संबंधों के लिए और रोग संबंधी चीजें निश्चित रूप से दिख रहा है। और एक्सीडेंट, चूंकि वाहन के कारक है शुक्र, तो एक्सीडेंट वगैरह की संभावना इस पीरियड में होगी 24 दिन के संबंधों में। और संबंधों में सबसे ज्यादा क्या होगा कि माने आदमी अपने संबंधों में ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, माने स्पाउस को या जो भी है जिसके साथ संबंध है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं
एंगर वगैरह की स्थिति दिख रही है। और या दूसरा है पैशन बहुत ज्यादा रहेगा, जो हमने कहा मंगल शुक्र का संबंध है। तो इसलिए इस पूरे गोचर में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हालांकि जब मकर में रहेंगे मंगल तब भी मैंने 15 से पहले भी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत नहीं है मंगल और शुक्र के बीच में, तो इसलिए संबंधों के मामले में या रोग के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में, तीन मामलों में सावधान रहना है। जहां तक शुक्र कुंभ में क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं, जो भी शुक्र संबंधी कार्य करते हैं इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अच्छा बता रहा है। जैसे शुक्र क्या होते हैं, सारी अच्छे फाइन चीजों को, फाइन आर्ट्स के हैं वो, क्या कहते हैं, फैशन है, डिजाइनिंग के हैं, इंडस्ट्री, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करते हैं, लेखन गायन जैसे पेशों को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टॉरस उनकी राशि है, फूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कंसल्टेशन है, जो कि ये दैत्य के देवताओं हैं, तो इसलिए कंसल्टेशन के बिजनेस मैंने कहीं ना कहीं गुरु की भांति करते हैं। और चूंकि ये कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कुंभ जो है रिसर्च वगैरह का क्षेत्र है कहीं ना कहीं, अष्टम और 11वां भाव दोनों होता है, तो इसलिए, और खासकर शतभिषा वाले में तो बायोटेक वगैरह के संबंधित रिसर्च वगैरह में या बायो साइंस से संबंधित रिसर्च में बहुत ज्यादा वो दिख रहा है। तो इस दौर में क्या कहलाता है, इन सब क्षेत्रों में निश्चित रूप से क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, कुंभ जो राशि है, कुंभ राशि कहते हैं कि जैसे वृश्चिक राशि है, उसी तरह से कार्मिक राशि मानी जाती है, क्योंकि इच्छाओं की राशि है। हम सबका जन्म जो होता है अपनी कार्मिक इच्छाओं के कारण हम सब ने जन्म लिया है। तो ये कुंभ जो है, जैसे वृश्चिक 8वां राशि है, तो 8वां राशि होने के कारण वृश्चिक जो है हमारे जीवन में कार्मिकता को इंडिकेट करता है, उसी तरह से 11वां भी इंडिकेट करता है। तो 11वां हमारी इच्छाएं हैं, तो जो गंभीर हमारी इच्छाएं हैं वो सब कार्मिकता के तहत आ जाती हैं 11th में, और वो जब हम पूरा करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं फल भी हम भोग रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों होंगे, हम जो कर्म करते हैं उस हिसाब से। तो इसलिए हमको दोनों कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो लाभ, हम तो प्राय कहते हैं कि 11वें भाव में कुंभ में ग्रहों का जाना लाभ हम बताते हैं, वो केवल हम जीवन के अतिरिक्त मामलों में करते हैं, जो ये भौतिक चीजें हैं उसके मामले में कहते हैं। लेकिन जो जीव है, हमारा शरीर है, उसके अलावा संबंध को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब मामलों में मनी और फूड वगैरह को छोड़ दीजिए, लेकिन जो जीवन मामले हैं, संजीवनी कहते हैं, शुक्र को संजीवनी कहते हैं, वो हमारी आयु को बढ़ाता है। लेकिन शुक्र आयु को कैसे बढ़ाएगा, जब क्या कहलाता है, शुक्र का उपयोग आप भौतिक चीजों में केवल करेंगे, क्योंकि देखिए इस संसार में शरीर जो है वो सीमित है, जैसे धरती सीमित है ना, धरती सीमित है इसलिए हम आज चांद पर जा रहे हैं, दुनिया जगह जा रहे हैं, तो उसी तरह से समझिए कि हमारा शरीर भी सीमित है, इसीलिए हमारे शरीर में कहते हैं जैसे बाहर को यत पिंडी तथा ब्रह्मांडे कहते हैं, तो जो जैसे बाहर है वही भीतर है हमारे शरीर, तो शरीर में सब कुछ पूरी दुनिया की चीजों को स्थापित किया गया है, लेकिन ये स्थिर है। तो जैसे चूंकि धरती भी इस माने एक लिमिट में है, उसी तरह से हमारा शरीर भी लिमिट है। तो लिमिट वाली चीजें यदि अनलिमिटेड, और हमारी डिजायर अनलिमिटेड होती है, हमेशा याद रखिए, तो अनलिमिटेड डिजायर हम शरीर के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, उसके कारण हमको परेशानी होती है। और शुक्र उस अवगुण को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। कुंभ में विशेष तौर, क्योंकि वो व्यवहारिक ग्रह है, शुक्र जो है कहते हैं कि हालांकि वो मीन में जाकर, चूंकि इस राशि के बाद 24 दिन के बाद उनका मीन में गोचर होना है, जो उच्च की राशि है, तो वहाँ क्या है, वो अच्छा कहते हैं, उनको अच्छा कहा गया है कि उनकी सबसे अच्छी डिग्निटी है, उच्च की डिग्निटी कही गई है, इसलिए कि कहते हैं कि मीन में जाकर सभी राशियों में वो संसारिक सुख को भोगते हैं, और जब कुंभ में जाते हैं तो उसको त्याग कर फिर परलोक के बारे में सोचते हैं। माने कहते हैं कि शुक्र जो है इहलोक और परलोक, माने इस लोक को भी रिप्रेजेंट करते हैं और परलोक को भी, लेकिन अधिकांश राशियों में, इवन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि मीन में भी आरंभिक दौर में ज्यादातर कुंडलियों में आप देखिएगा कि आदमी इसी दुनिया के सुखों के पीछे भागता है, और फिर उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर अब वो 27 डिग्री पर जाकर उनका अंतिम अंशों के आसपास में उच्च के होते हैं। तो मीन में 27 अंश पर होते हैं, मतलब मीन का कुछ हिस्सों में तो निश्चित रूप से इस दुनिया के भोग को देते हैं, लेकिन फिर वो आपको इस दुनिया के भोग से उठाकर परलोक के भोग के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब जीवन में होता है तभी हम जाते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं,
जो दुखद घटनाएं जिसको हम कहते हैं, जब दुखद घटनाएं होती है तब हमको हमारा माइंड सेट तैयार होता है सोचने के लिए कि दुनिया यही नहीं है, जो जिस दुनिया को हम जो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में सारा चीज देखते रहते हैं ना, वैज्ञानिक सोच के तहत जो बात करते हैं, साइंस के तहत, ये सब इस दुनिया की चीजें, परलोक की चीजें नहीं। परलोक अध्यात्म का क्षेत्र है, वहाँ ये आपका यहाँ का ज्ञान काम नहीं आता, इसलिए केतु विशेष तौर पर आध्यात्मिकता को कहे गए। तो इस बात को समझिए कि ये कुंभ में शुक्र जो है, और कुंभ जो है चूंकि मीन राशि से पहले है, इसलिए यहाँ दोनों घटनाएं परिघटनाएं होती है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की चीजें यहाँ से शुरू होती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अभी निश्चित रूप से जीव मामले में दिक्कत दे रही है। और कुंभ राशि में जिन लोगों का शुक्र है, ऐसे कई लोगों के लिए, या जो शुक्र से प्रभावित, सिनेमा से, अभिनय से, रंगमंच से, लेखन से, डिजाइनिंग से जुड़े हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे बहुत सारे लोगों का इस समय जाने का समय हो सकता है। रोग जिनके जाने का समय होगा तो ऐसे लोग जा सकते हैं 24 दिनों में, इस तरह की चीजें आप देखेंगे। तो इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संबंधों और आरोग्य की रक्षा करना। शुक्र नहीं कर रहे हैं इसलिए कि ये शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, फिर मंगल के साथ है, और इसलिए कहीं ना कहीं, और पापकत्री योग में है, तो कुंभ, और वैसे भी कुंभ राशि हमने बता दिया, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इस 24 दिनों में बेहद सतर्क रहना है। ये जरूर है, मेष राशि के लिए 11वीं राशि है, तो इस संसार से संबंधित, और जिसका अभी दशा भुक्ति अच्छी होगी, और जिसको अभी इस संसारिक हासिल करना है, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस संसारिक जीवन में मेष सहित और भी जिन लोगों के लिए अच्छी गोचर होंगे, जो आके राशिफल में बताएंगे, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। और जन्मांक में जिन लोगों का कुंभस्थ शुक्र अच्छा है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस पीरियड में समाज में अपने कार्यों से उनको मान सम्मान, फन वगैरह सब चीज, जो उनका शुक्र फन फन लविंग है ना, तो एंजॉय करना चाहते हैं इस लाइफ को, तो वो चीज है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, चूंकि ये कुंभ जो है मानवतावासी राशि है, माने कुंभ जो है, कहते हैं कि शनि की दो राशियों में, मकर और कुंभ, मकर प्योरली क्या कहलाता है, इस दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि वहां भी कुछ छिपा हुआ है, हमने बात की है आपसे। लेकिन कुंभ तो कहते ही है कि ये शनि की वो राशि है जिसमें समाज सापेक्ष चीजों को, दूसरों के बारे में सोचने के लिए विवश करता है। तो शुक्र भी ये काम करेंगे, यहाँ आए हैं 24 दिनों में, तो बहुत सारे लोग वंचितों के पक्ष में काम करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो स्त्रियां हैं, या जो समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको मदद करते हुए, इस खासतौर पर इस राशि से, कुंभ से प्रभावित लोग, जिनमें या तो शुक्र है या प्रोमिनेंट है, उनकी कुंभ राशि है, लग्न है, सूर्य है या चंद्र है, या और भी 2-3 ग्रह हो जाने से क्या कहलाता है, राशि प्रमुख हो जाती है, तो ये राशि या भाव प्रमुख हो जाती है। इस भाव से संबंधित चीजों में आप काम करते हुए नजर आएंगे, निश्चित रूप से नजर आएंगे। ये जरूर है कि एक और चीज होगा, शुक्र शादी कराते हैं, चूंकि 7वें के कारक है, तो निश्चित रूप से शनि के साथ ग्रह है इस समय, तो बहुत सारे लोगों को शादियां भी कराएंगे, खासतौर पर चूंकि शनि के साथ है, तो संजीदा लोग हैं, जो रिश्तों को लेकर खासकर प्रेम कर रहे हैं और संजीदा है, या ऐसे लोगों की शादियां इस पीरियड में होगी, वो किस राशि में होगी उसकी चर्चा हम करते हैं। अब राशिफल बता देते हैं आपको फटाफट। ये आप लग्न और राशि दोनों से, चंद्रमा और लग्न दोनों से देख सकते हैं। राशिफल मेष लग्न राशि के लिए दूसरे 7वें के ये है, और 11वें में जा रहा है। जैसा हमने बताया है, व्यवसायिक दफ्तर के मामले में अच्छा लाभ दिख रहा है आपको, साझेदारी से लाभ दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग दे रहे हैं बच्चे, वो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लिए, ऐसे लोगों को, यदि एजुकेशन के क्षेत्र में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उस मामले में भी लाभ दिख रहा है। विवाह कुछ लोगों को हो सकता है, और स्पेशली संतान, नवनवेली शादीशुदा लोगों को संतान मिलने की संभावना है इस समय। इस समय दाम्पत्य सुख भी रहेगा। बहुत लोगों को निवेश से लाभ मिलेगा, या पुराना धन कहीं रुका है वो मिलने की संभावना है। 11वां इस सब चीजों में, फिजिकल लाइफ में बहुत सारी चीजों, फिजिकल जीवन में बहुत सारी जीवन को वो करता है। बस सेहत में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लापरवाह लोगों को दिक्कतें हो सकती है। इस दौरान थोड़ा सा दफ्तर या ऑफिस में कम बोलने की आदत रखिए, खासकर यदि कोई है, लोग आपकी चीजों को इधर उधर उड़ा सकते हैं, तो इसलिए संयत होकर बातचीत कीजिए। वृषभ लग्न राशि के लिए पहले और छठे के स्वामी है, 10वें में जा रहे हैं। 10वीं में शुक्र दिशाहीन हो जाते हैं, दिग्बल नीच हो जाते हैं, क्योंकि चौथे में दिग्बली होते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद शुक्र यहाँ आ रहे हैं, पहले और छठे के स्वामी है,
वृषभ के लिए तो कामकाज में अच्छी सफलता दिखा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप आलसी नहीं हो, आलसी होइएगा तो फिर दिक्कत होगी काम का। अदरवाइज सरकार से भी लाभ दिख रहा है, यदि बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है या सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम कर रहे हैं, उसमें आपको या काम कराना है तो उस मामले में आपको दिख रहा है। भवन वाहन से संबंधित यदि आप कुछ खरीदना चाहते हो, ये चीज दिख रहा है। रियल एस्टेट, मंगल जब रहेंगे साथ में तो रियल एस्टेट से निश्चित रूप से लाभ दिख रहा है। इस दौर में आपको ऑफिस में बेहद दो चीजों से ध्यान रखना है कि आलस नहीं करना है, लेकिन ओवर वर्क भी नहीं करना है, क्योंकि वो हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है। और महिलाओं का स्पेशल सम्मान कीजिए, महिलाओं के साथ कोई भी लिबर्टी लेने की कोशिश नहीं कीजिए, अन्यथा दिक्कत होगी। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। हाँ, एक चीज है, खर्च पर नजर रखिए, खासकर वाहन वगैरह खरीद रहे हैं तो एक बजटिंग के हिसाब से कीजिएगा। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। 5वें 12वें के स्वामी है, 9वें भाव में आ रहा है। मिथुन के लिए अच्छा ये गोचर है, भाग्य में भाव में ये गोचर निश्चित रूप से फायदेमंद इनके लिए है, क्योंकि 5वें के स्वामी है तो 5वें का स्वामी 9th में जा रहा है, तो ये अच्छा है इनके लिए। और 12वें के भी स्वामी है, तो 12वें और 9th का कॉम्बिनेशन होता है कालपुरुष कुंडली में, तो भाग्य का साथ है। कामकाज में भी सफलता दिख रही है। ट्रेवल क्षेत्र में विशेष लाभ दिख रहा है, या ट्रेवल करेंगे आप अपने साथी के साथ या किसी के साथ, ट्रेवल से विशेष लाभ दिख रहा है। जहाँ ट्रेवल क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें भी लाभ दिख रहा है। कई लोग विदेश जा सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए बच्चे या जो भी हायर हासिल करना चाहते हैं बाहर से, उनको भी सफलता दिख रही है। इस समय आध्यात्मिक में कुछ रुचि हो गई, हायर पब्लिशिंग के क्षेत्र में यदि काम करते हैं उसमें लाभ दिख रहा है, और दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है इस समय में। प्रेम में सफलता दिख रहा है, और इसके कारण कई लोग शादी विवाह के भी हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। चौथे और 11वें के स्वामी है, 8वें में आ रहे हैं। 8वें में शुक्र का गोचर अच्छा कहा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा शुक्र भी मेल्फिक भाव ग्रहों से फंसे हुए हैं, और 11 नंबर शाइन में फंसे हैं दोनों तरह से, इसलिए सेहत का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। ऊंच नीच दिख रहा है इस समय में, और कार्मिक कारणों से बड़े बदलाव दिख रहे हैं। ये 8वां कार्मिक भाव होता ही, और 11वां भी कार्मिक है, तो इसलिए निश्चित में आपके पुराने अतीत से जुड़े हुए कुछ कर्मों के कारण या बाप दादों के कर्मों के कारण इस समय कुछ आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, जो आप नहीं अपेक्षा कर रहे होंगे, और उससे दुखी होंगे। हालांकि दूसरी तरफ यदि कोई चीज इस पीरियड में कुछ लोगों के लिए जो काफी दिन से बहुत इंटेंसिटी के साथ यदि कोई चीज आप सोच रहे हैं कि होना चाहिए, वो होगा। ऐसी चीजें भी इस पीरियड में आपको सफलता देगा, क्योंकि एट्थ जो है ना, इंटेंसिटी को समाधि का भाव कहा गया है 8वां। तो समाधि कब लगाते हैं, पूरी इंटेंसिटी होती है, तो यदि समाधि समाधि की मुद्रा में यदि कोई चीज आप अपेक्षाएं करते हैं, तो उस तरह की चीजों को निश्चित रूप से ये 8वां भाव देता है। इसी तरह से लाइफ साइंसेज से रिलेटेड चीजों में यदि आप जुड़े हैं, बायोटेक वगैरह में, तो आपके लिए फायदेमंद होता है। 8वें भाव से संबंधित कुछ चीजों को निश्चित रूप से ये करेगा, लेकिन फाइनेंस के मामले में उठापटक दिख रहा है। हाँ, पितृ संपत्ति के मामले में कुछ लाभ कुछ लोगों को हो सकता है। इस दौर में दफ्तर में विशेष तौर पर सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, और छात्रों को अपने पढ़ाई लिखाई में बेहद फोकस की जरूरत होगी, अन्यथा दिख रहा है डायरेक्शन दिख रहा है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, 7वें में है। निश्चित रूप से साझेदारी में ज्यादातर लोगों को फायदा होगा इस पीरियड में। अब ठीक है, जिन लोगों का कार्मिक कुछ होगा तो लॉस होगा, लेकिन इन जनरल लाभ दिख रहा है। कुछ लोगों को विवाह वगैरह भी, खासकर प्रेम वगैरह है, और तो इस समय में विवाह भी दिख रहा है। विवाह हो सकता है अगले 24 दिन में, या फाइनल हो सकता है वो चीज। दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, या तो कुछ बीमारी दिख रही है, या कुछ मनमुटाव दिख रहा है। और स्पेशली हम कहते हैं कि यदि आप किसी गलत संबंधों में, गैर नैतिक संबंधों में पड़े हैं, परिवार दाम्पत्य जीवन से बाहर के रिश्ते में पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से सावधान रहिएगा इस पीरियड में, या इस पीरियड में जाएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में उसका नुकसान झेलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार से लाभ दिख रहा है कुछ लोगों को, खासकर सेकंड संतान के संदर्भ में दूसरा 7th हाउस देखा जाता है, संतान लाभ दिख रहा है। इस समय में अपने भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ लोगों को मौसमी दिख रहा है, और ये ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और साथी के स्वास्थ्य पर, दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें।
कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे और नौवे के स्वामी है, छठे में आ रहे हैं। दूसरे नौवे के स्वामी छठे में आ रहे हैं। देखिए शुक्र अच्छे नहीं माने गए, काल पुरुष कुंडली में छठे में नीच के हो जाते हैं। निश्चित रूप से आप हेल्थ इश्यूज में, चूंकि हेल्थ का ये क्षेत्र है, तो जो भी है, किडनी है जो मैंने सिक्स और सेवन से बीच के हिस्से में आता है, किडनी है, पेनक्रियाज है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इन सब चीज़ों के मामले में कुछ रोग दिख रहा है, तो सावधान रहें, कुछ भी थोड़ा सा भी यदि हो डॉक्टर के पास जाए। ये वित्तीय घाटे का समय है। हालांकि मैं कहूँगा कि जो लोग आध्यात्मिक वृत्ति से काम करते हैं या सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद समय रहेगा, बावजूद कि छठे में गोचर हो रहा है। इस समय में कुछ लोगों को दुर्घटना योग दिख रहा है, खासकर यात्रा वगैरह में, तो यात्रा करने में सावधानी रखें। हालांकि विदेश यात्रा में कुछ लाभ दिख रहा है, और दाम्पत्य में भी कुछ दूरियां दिख रही है। इस बात का देखिए, जो लोग गलत संबंधों में होंगे उनको तो निश्चित रूप से कार्मिक कारणों से इस समय नुकसान दिख रहा है। हाँ, आपके पिता को जरूर क्या कहलाता है लाभ दिख रहा है, क्योंकि पिता इसके हाउस से नाइन्थ से, ये क्या होता है, नाइन्थ होता है, नाइन्थ हाउस से नाइन्थ, 10th हाउस से नाइन्थ होता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, उत्तर भारत में 10th से देखते हैं, और 9 से ये होता है, 9 से 10th होता है, तो ये दोनों जगह से आप देखिएगा तो लाभ की स्थिति दिख रही है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें पहले और आठवें के स्वामी है, पांचवें में आ रहे हैं। निश्चित रूप से पांचवें भाव से संबंधित फायदा दिख रहा है, एजुकेशन सेक्टर में आपको फायदा दिख रहा है। इनिशिएशन, यदि आध्यात्मिक कुछ गुरु वगैरह बना रहे हैं या कुछ मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस दौर में आपको अच्छी चीजें दिख रही है। संतान के मामले में लाभ दिख रहा है, नई संतान आ सकती है, या संतान मामले में कोई समस्या थी, इसमें सुलझा सकते हैं, इस मामले में दिख रहा है। जो लोग बहुत संजीदा है प्रेम के मामले में, उनकी प्रेम जो है फ्लोरिश हो सकता है इस समय में, और शादी की ओर बढ़ सकता है। ये तुला जो है शुक्र की राशि है, और थोड़ा सा फन टाइम चाहते हैं तो इस समय पार्टी टाइम है आप लोगों के लिए। और जो लोग लेखन में है, अभिनय के क्षेत्र में है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों को, हालांकि मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मंगल और उसके साथ में, लेकिन उसके बावजूद ट्रेडिंग, खासकर शेयर मार्केट वगैरह में कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ नुकसान भी हो सकता है, मैं ये बात चेतावनी दे दूं। तो आप कुंडली जब तक जांच नहीं कर लें, करा न लें किसी से, तो मेरे कहने से आप नहीं माने। तो ये चीज जरूर हम कहेंगे। और इस समय कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। कुंडली यदि मैंने बुरा नहीं है, यदि दशा ठीक है, तो निश्चित रूप से काम काज शुरू करने के लिए समय है। इस दौर में आपको बड़ों का सहयोग रहेगा निश्चित रूप से। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें 12वें के स्वामी हैं और 12वें में आ रहे हैं। ये सॉरी, वृश्चिक के लिए 7वें 12वें में, चौथे में आ रहे हैं। तो चौथे से संबंधित में सबसे पहले मदर फादर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो मामले में मैंने पहले कहा दिक्कत, तो मदर फादर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। या कुछ लोगों को मदर के साथ टेंशन हो सकता है कुछ, यदि घरेलू मामला पहले से उलझा है, तो इस मामले में, चूंकि हालांकि शुक्र अच्छे होते हैं, तो दूसरे मामले जैसे घर के मामले में, वाहन के मामले में सफलताएं दिख रही है। इवन आप कुछ नया घर के लग्जरी आइटम को बढ़ाना चाहते हैं, फ्रिज, टीवी, जो भी इस तरह की जो चीजें आजकल हो गई है, या तो रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब चीजें दिख रही है। लेकिन खर्च पर ध्यान रखिएगा, दीर्घावधि में ये खर्चा आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा, इसलिए खर्च अपनी मैंने समझदारी से कीजिएगा। हालांकि शुक्र यहाँ अच्छे होते हैं, इसलिए मान सम्मान दिख रहा है। मित्रों का भी समय सहयोग रहेगा कहीं ना कहीं। इनमें पड़ोस के भी लोग जो बहुत क्लोज होंगे, वो उन लोगों का भी सहयोग दिख रहा है, और दफ्तर में भी सफलता दिख रही है। धनु लग्न, एक चीज और कहेंगे कि जो लोगों के वृद्ध लोग मैंने मिड एज में आ गए हैं, उनको अपने परिवार में किसी तरह से विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि वो बाद में उनको नुकसान करेगा। क्योंकि शनि है, ढैया है वृश्चिक वालों के लिए, खासकर राशि वालों को, ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, छठे 11वें के स्वामी ही तीसरे में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से तीसरे से संबंधित मामलों में फायदा होगा। सोशल मीडिया से फायदा दिख रहा है, इवन विदेश से लाभ दिख रहा है, यात्राओं से लाभ दिख रहा है, छोटी यात्राओं से स्पेशली। और यदि आप इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सूटेबल टाइम है धनु वालों के लिए। भारत में भी इलेक्शन टाइम शुरू हो रहा है, तो इस 24 दिन में यदि आपको टिकट मिलता है, सारी चीजें हैं, तो आपके लिए, और हालांकि आपकी कुंडली कैसी है उस पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, धनु वाले लोगों को इसमें सफलता दिख रही है।
फाइन आर्ट्स, गायन, जो शौकिया जो चीजें हैं उसमें आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी फायदा दिख रहा है। कई लोगों को कम्युनिकेशन से भी लाभ होगा निश्चित रूप से। भाई बहनों का सहयोग रहेगा निश्चित रूप से, शुक्र है यहाँ। और दिख रहा है स्पेशली बड़े भाई तक का भी सहयोग रहेगा इस समय। मकर लग्न राशि की बात करते हैं 5वें 10वें की ओर। यहाँ तो योग कारक होते हैं, शुक्र इसके दूसरे में आए। देखिए मकर और कुंभ दोनों के लिए योग कारक होते हैं, इसलिए कई बार रिजल्ट यहाँ वेरिएशन होता है सबके बावजूद, क्योंकि दो दो जगह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो कई बार हानि जो दिखती है हानि उस तरह से नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। तो शुक्र जो है इस मामले में इसलिए दूसरे भाव में है तो धन संबंधी लाभ दिख रहा है, हर सोर्स से धन आएगा लग रहा है। बस प्रोफेशनल सक्सेस भी देखकर बस वाणी दोष का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल रहेंगे तो बिखरिएगा नहीं, वाणी बिखर कर यदि बात कीजिएगा तो नुकसान हो सकता है। अदरवाइज दिख रहा है पुराना धन भी मिल सकता है, निवेश किए हैं उसमें भी लाभ दिख रहा है इस समय, इस दौर में विशेष रूप से व्यापार में तो विशेष लाभ दिख ही रहा है इस समय में। नई संतान लाभ भी बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। परिवार में ओवरऑल ठीक रहेगा स्थिति। यदि आप मितभाषी हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए दाम्पत्य सुख भी रहेगा, लेकिन पेट वगैरह का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को स्किन संबंधी भी हो सकता है, पेट स्पेशली हम कहेंगे आपको, और आंख का, दाहिने आंख बोलते हैं, इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए। कुंभ लग्न राशि के मित्रों की बात करते हैं, चौथे नवमे के स्वामी है, पहले भाव में है। कुंभ के लिए तो अपने ही भाव में आए हैं और इसलिए स्वाभाविक है आपकी अभी मर्यादा तो ठीक रहेगी, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि शुक्र आए हैं आपकी योग कारक ग्रह हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे निश्चित रूप से। तो इसके कारण कहीं ना कहीं आपको लाभ दिख रहा है जिस भी काम में, और सरकार से विशेष रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि सूरज भी है जिस समय आए हैं तो सरकार से भी लाभ, और शनि भी है तो सरकार से आपको लाभ दिख रहा है इस समय में। और नया काम हम शुरू कर सकते हैं इस समय, व्यापार का भी काम शुरू कर सकते हैं, दफ्तर में भी कुछ नया काम शुरू करना है कर सकते हैं। कई लोगों को विवाह लाभ हो सकता है और बहुत सारे लोगों को बौद्धिक सुख होगा, मित्र आएंगे, मित्रों के साथ बैठकी होगी या आप मित्रों के साथ बैठने का सुख है, और बौद्धिक लाभ, क्योंकि कुंभ जो है बौद्धिक राशि है, ध्यान रखिए बौद्धिकता से भरपूर राशि है कुंभ। मैंने सही ढंग से यदि देखिए, क्योंकि वायु राशियों में सबसे हाईएस्ट राशि है ये सबसे, और ये क्या कहते हैं 100% कह सकते हैं इनको बौद्धिक। इसलिए आप देखिएगा कुंभ वाले लोग जो होते हैं बातें बड़ी गहराई से करते हैं, कई मामले में दूसरे मामले में दिक्कतें हो सकती है कुंभ के लोगों को, लेकिन उनकी बातों में बड़ी गहराई होती है। जैसे वृश्चिक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कुंभ थॉरो होते हैं इस मामले में, कहना चाहिए। तो बौद्धिक आदान प्रदान के लिए समय अच्छी है, बस ये ध्यान रखिएगा निवेश वगैरह से भी लाभ दिख रहा है और दाम्पत्य में भी फायदा दिख रहा है। बस यदि आप अपनी बुरी आदतों से बचेंगे, थोड़ा सा दिलफेक किस्म के इंसान होते हैं, कमजोर होते हैं इस मामले में थोड़े से, मकर वाले इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल होते हैं अपने लस्ट, ये लस्ट के पीछे भागते हैं कभी कभी, बौद्धिक लोगों के साथ ये दिक्कतें होती है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं, अदरवाइज ठीक है। प्रोफेशनल लाभ तो दिख ही रहा है हर तरह से। इस समय वस्त्रों के प्रति विशेष आपको होगा, पारंपरिक गैर पारंपरिक दोनों तरह के कपड़े आप इस समय कुछ ना कुछ खरीदेंगे या परचेज करेंगे, इस तरह की स्थिति दिख रही है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें तीसरे और 8वें के स्वामी होते हैं, 12वें में आ रहे हैं। निश्चित रूप से मीन के लिए अच्छा नहीं है, 8वें के स्वामी 12वें में आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए तो अच्छा है, आइसोलेशन में कुछ चिंतन मनन के लिए अच्छा है, लेकिन खर्च बढ़ा रहेगा, ध्यान रखिए कुछ रोग बीमारी पर हो सकता है, कुछ आवश्यक चीजें दान धर्म भी हो सकता है, और अनावश्यक खर्च ज्यादा दिख रहा है, इसलिए ध्यान रहे। यात्रा में दिक्कतें दिख रही है, यात्रा में सावधानी से यात्रा कीजिएगा, तो हेल्थ इश्यूज हो सकता है या सामान लॉस हो सकता है, कुछ चीज दिख रहा है इस दौर में। विदेश से कुछ लाभ दिख रहा है और खास तौर पर आपके छोटे भाई को लाभ दिख रहा है, और इस दौर में आपको छोटे भाई को कुछ फाइनेंशियल मदद देने की भी जरूरत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि वो कई बार बर्डन लगेगा, लेकिन वो आपकी कार्मिकता से है, इसलिए उसको करने की जरूरत है। दफ्तर में फोकस रहिए काम पर, फालतू की बातें नहीं कीजिए, अन्यथा दिक्कत में फंस सकते हैं। और दाम्पत्य से बाहर किसी तरह के रिलेशनशिप में
से बचिए। अतीत में गए हैं उसके भी नुकसान दिख रहे हैं और अभी जाएँगे तो बाद में भी नुकसान होगा। तो इसलिए संबंधों में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन सरकारी कामकाज में सफलता दिख रही है। मित्रों, ये था शुक्र के गोचर की चर्चा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।